हेलो गाइस, वेलकम टू कला उत्पत्ति। आज हम जानेंगे कि 3D लेटर्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक डेमो देती हूँ। पहले ये मैं एक कैलीग्राफी कर रही हूँ जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको हम 3D कैसे दिखाएंगे। ठीक है, पहले हम एक डेमो ले रहे हैं, फिर इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि ये कैसे बनता है। ठीक है, देखिए मैंने इसमें एक शेडो और लाइट का यूज़ किया है। जैसे कि मैं आपको पहले भी लाइट और शेडो का कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ, तो उस हिसाब से ही ये बन रहा है। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ये मैं आपको दोबारा भी समझाऊंगी कि लाइट और शेडो कैसे काम करती है और हम 3D कैसे किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो ये आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है? तो अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब क्या है? ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने जो बनाई हैं वो कैसे बनाई हैं, अब मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि लाइट और शेडो कैसे काम करती है। ठीक है, जिसमें कि मैं आपको सर्कल्स यूज़ कर रही हूँ, सर्कल यूज़ करके बता रही हूँ कि जब भी लाइट सोर्स एक डायरेक्शन से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उसकी शेडो किस तरीके से काम करती है। अब ये शेडो है, ये शेडो हमें 2D से 3D इफेक्ट की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये समझना हमें पहले ज़रूरी है कि हमारी शेडो किस डायरेक्शन से, मतलब किस डायरेक्शन से हमारी लाइट एंटर कर रही है और किस डायरेक्शन में हमारी शेडो बन रही है। ठीक है, जिसमें कि मैंने आपको 6 एग्जाम्पल दिए हैं। शेडो का प्रभाव किस तरीके से ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, इसके बाद हम ये जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है हमारा, जैसे कि हम अभी लेटर जब डिज़ाइन करेंगे तो लेटर भी हमारे ऐसा नहीं कि स्ट्रेट ही होंगे। ये हम इसको, जब हम किसी भी वर्ड, लेटर, किसी भी चीज़ को बनाएंगे तो उसे हम रियलिस्टिक मतलब 3D दिखाने के लिए, क्योंकि जो पेपर होता है वो 2D होता है, बट हमें एक उसमें 3D इफेक्ट से कोई चीज़ बनानी है तो उसमें हमें लाइट और शेडो का यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन लाइट और शेड यूज़ करने का एक पर्टिकुलर साइड इफेक्ट जो होते हैं वो हमें ज़रूर दिखाने पड़ते हैं उसमें। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं जैसे मैंने ये बॉल बनाई है, वो अभी 2D थी जब मैंने सर्कल सर्कल बना रखे थे, बट जैसे ही मैंने इसमें लाइट और शेडो का यूज़ किया ये कुछ हद तक 3D दिखने लगा। ठीक है, तो मेन जो इसमें ये चीज़ होती है, इल्यूजन क्रिएट करना हमें यहाँ सीखना होता है, क्योंकि असल में कोई चीज़ 2D से 3D नहीं बन रही है, यहाँ पे हम इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। किस पर? पेपर पर। ठीक है, चले ठीक है, ये तो हो गया। अब हम सीखते हैं कि वर्ड में कैसे बनेगा। ठीक है, अभी मैं आपको दो चीज़ पहले दिखाती हूँ। दो मैं एक अल्फ़ाबेट्स बना रही हूँ जिसमें कि मैं अलग अलग डायरेक्शन से शेडो, लाइट शेडो का इफ़ेक्ट दिखाऊंगी। ठीक है, जिसमें आप ये समझेंगे कि अगर लाइट एक तरफ से पड़ रही है तो शेडो दूसरी साइड ही पड़ेगी। मतलब अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि लाइट सोर्स किधर से आ रही है। ये नहीं कि आप किसी भी तरफ से शेडो बना दें, कभी कहीं कुछ वर्ड्स पे लेफ्ट में बना दें, कुछ वर्ड्स पे राइट पे बना दें। नहीं, पहले हमें यही चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइट सोर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है किसी भी जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट सोर्स डाल रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें देखिए ए में, अब इसमें क्या किया है मैंने, जो राइट में है सबसे पहले मैं उसका इफेक्ट दिखाती हूँ आपको कि इसमें जब लाइट अगर राइट से पड़ रही है तो इसकी शेडो लेफ्ट साइड बनेगी, जो कि कुछ इस तरह से लगेगी। ठीक है, तो अभी आपको ये वर्ड थोड़ा उभरा उभरा लग रहा है। हाँ, तो यही जो एक इफ़ेक्ट होता है इसी में हम कहते हैं कि 3D लेटर राइटिंग, इसी को कहते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा एक दिखाऊंगी। अब दूसरे साइड से अगर पढ़ रहा होगा तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक, अब दूसरे साइड से पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट साइड से अगर लाइट पड़ रही है तो हमारा जो राइट साइड में, अब ये मैंने थोड़ा सा इसमें स्लाइड बनाया, मतलब ऊपर से डायरेक्ट पड़ रही है तो इसमें देखिए मैंने इसमें डायरेक्शंस बनाए हैं कि किस तरीके से शेडो बनेगी। ठीक है, ठीक है, अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि दोनों में कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा, क्योंकि इसमें लाइट सोर्स के डायरेक्शन में थोड़ा सा अंतर है। इस वजह से देखिए एक लेफ़्ट की तरफ से बन रहा है, एक राइट की तरफ से बन रहा है, तो आपको शेडो में डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि लाइट सोर्स से कितना इफ़ेक्ट आ सकता है किसी भी वर्ड में, किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
अब हम दोनों को कंबाइन करेंगे, मतलब जब मैंने बॉल के ऊपर लाइट सोर्स दिखाए थे तो अब वर्ड के ऊपर दिखाया था एक बार बॉल के ऊपर दिखाया था। अब मैं दोनों चीज़ को कंपेयर करके बताऊंगी कि दोनों चीज़, जैसे कि अब इसमें 6 एग्जाम्पल होंगे और 6 एग्जाम्पल मैं अल्फ़ाबेट्स में भी यूज़ करूँगी लाइट और शेडो का, ठीक, जिसमें कि आपको क्लियरली समझ में आएगा जब भी हम कोई वर्ड बनाते हैं और उसमें लाइट इफेक्ट चेंज होता है, लाइट सोर्स जो होता है हमारा चेंज होता है, तो शेडो कैसे पड़ती है, ठीक है, जो कि आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला ये वाला है जिसमें कि देखिए शेडो किस तरफ बन रही है। अब इसमें ऊपर से पड़ रहा है तो उसके नीचे पड़ रही है, साइड में तो इस साइड। तो आप जैसे कि कंपेयर करेंगे तो आपको शेडो डिफरेंस समझ में आएगा। ठीक है, अब हमने इतना समझ लिया, अब हमें यूज़ कहाँ करेंगे इसको। ठीक, तो यूज़ करेंगे, अब देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कैसे यूज़ करना है इसको। पहला एग्जाम्पल होगा ये, मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स दूंगी इससे रिलेटेड। ठीक है, पहला जो एग्जाम्पल है इसको क्या कहते हैं, ये जो मैं बताने वाली हूँ आपको एग्जाम्पल, ये हम सबसे इनिशियली यूज़ करते हैं जब नहीं आता है, कि अगर हम नहीं बना पा रहे हैं एक इफ़ेक्ट जो देना होता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं कि हम लाइनिंग करके पहले, फिर इसके बाद हम ब्लॉक ब्लॉक में बनाकर अल्फ़ाबेट्स, फिर उसमें शेडो डालते हैं, जिससे हमें आइडिया रहे कि हाँ शेडो इतनी ही पड़ेगी, इतना ही लेटर हमारा बड़ा होगा। ठीक है, इस हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है कि हमने ब्लॉक वाइज इसमें लेटर्स बना लिए। ठीक, जिसमें कि मैं इसमें ब्रश लिख रही हूँ। अब इसमें आप ये चीज़ नोटिस करिएगा कि मैंने इसमें जो मैंने लाइंस इसमें वो करी थी, ड्रॉ करी थी, उसके हिसाब से ही मैंने इस वर्ड को क्रिएट किया है। ठीक, अब वर्ड्स में एक एक लेटर पे आप ध्यान दीजिएगा। अब इसमें लाइट सोर्स मैं ऊपर से बना दे रही हूँ कि किस तरह से, अब इसमें लेफ्ट से लाइट सोर्स पड़ रही है, तो देखिए मैंने शेडो भी क्रिएट किया है ब्लॉक वाइज। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना है, ये फर्स्ट स्टेप होता है सीखने का। अब क्योंकि अगर आप डायरेक्ट वर्ड लिखकर उस पर शेडो डालने लगेंगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि शेडो किस साइड से आ रही है। ठीक है, और फिर गड़बड़ जाएगा, क्योंकि 3D इफेक्ट लाने में शेडो का सबसे मेन रोल होता है, तो हमें पहले यही सीखना है। ठीक है, तो आपको ये एग्जाम्पल पहला समझ में आएगा। ठीक, पहले आप इस एग्जाम्पल को अच्छे से देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बताती हूँ। हम कलर का यूज़ करके भी 3D इफेक्ट बहुत अच्छा दिखा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब आप कहेंगे कि शेडो के बिना क्या अल्फ़ाबेट लग सकते हैं 3D? हाँ लग सकते हैं, उनको बनाने के तरीके से। ठीक है, वैसे तो ये सब कैलीग्राफी में ही आता है 3D लेटर्स, और हम इसमें लाइट और शेडो से ही दिखाएंगे। जैसे कि अगर हमें सिंगल लाइन से लाइट और शेडो दिखाना है तो हमें उसकी थिकनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, कि जहाँ पे अगर शेडो है, लाइट सोर्स नहीं पड़ रही है, वो थिक, देखिए कि ये कैसे बन रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम स्टाइल क्या यूज़ कर रहे हैं, और कैलीग्राफी का मतलब ही ये होता है कि हम किस स्टाइल से अल्फ़ाबेट को लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब आगे हम ये देखेंगे कि इसको हम, जैसे कि अभी आप तो A to Z पूरा देखेंगे कि मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, इसके बाद मैं आगे आपको और भी एग्जांपल्स दूंगी। ठीक है, ओ बन गया हमारा। ठीक है, अब मेरा बनाने का तरीका ज़रूर देखिएगा कि मैं ब्रश पेन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, और ब्रश पेन से मैं इफ़ेक्ट दे रही हूँ, मतलब जहाँ पे शेडो पड़ रही है वहाँ पे मैं डार्क कर रही हूँ, और जहाँ पे लाइट है वहाँ पे मैं एकदम थिन ब्रश चला रही हूँ। ओके, तो इससे आपको थोड़ा बहुत तो पता चल रहा होगा कि हाँ, जैसे हम लेटर नॉर्मली बनाते हैं, हम सेम ही चीज़ मतलब उसमें यूज़ करते हैं, सेम जो होती है ना थिकनेस ऑफ अल्फ़ाबेट, थिकनेस ऑफ लाइन, वो हमारी अल्फ़ाबेट्स में सेम होती है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको डिफरेंट लग रहा है। ठीक है, तो यही एक डिफरेंस होता है। अभी तो आपने ये सिंगल में सीखा कि अगर हम सिंगल लाइनिंग में अगर लाइट और शेडो दिखाते तो कैसे दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल, अभी इतनी देर से हम इंग्लिश के देख रहे थे अल्फ़ाबेट, अब हम हिंदी में भी देखेंगे कि हिंदी में क्या हम 3D इफेक्ट दिखा सकते हैं। तो इसी तरीके से आप देखिए कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ आ। ठीक, अब आ में कैसे हम क्या कहते हैं 3D इफेक्ट दिखाएंगे, अब आप इसमें ये चीज़ देखिए। ठीक है, मैं इसमें शेडो का भी यूज़ कर रही हूँ।
अब मैं इसमें स्केच चला के आपको दिखाती हूँ तो आपको फील होगा कि ये 3D में है। ठीक है, तो आपको एक इल्यूजन क्रिएट होता हुआ इसमें दिख रहा होगा। ठीक, तो बस यही 3D राइटिंग होती है। अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, जैसे कि ये नमस्ते लिखा है। ठीक, तो क्या आप 3D लग रहा है? लग रहा होगा आपको। ठीक, लिखने का तरीका बहुत अलग है इसमें, लेकिन इसमें हमें पता चल रहा है कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही एक शेडो और लाइट का गेम होता है। अब आप ये समझिए ये क्या है। ठीक है, अ आ ई ई, ठीक है, क ख ग घ। तो ये जो चीज़ें हैं ये लिखी कैसे हैं? वैसे तो ये बेसिकली देवनागरी है, कैलीग्राफी में आती है, बट हम यहाँ पे 3D लेटर्स ही देखेंगे। अब देखिए इसको मैं 3D में करती हूँ। शुभ दीपावली लिखा है। अब मैं इसको 3D में कैसे चेंज कर रही हूँ, इसमें मैं सिंपली शेडो ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब इसमें देखिए कि मैं शेडो किस तरीके से ऐड कर रही हूँ, तो आपको समझ में आएगा। अब इसमें मैंने जो लाइट सोर्स है वो आप देखिए कि मैंने किधर से डाली है, लेफ़्ट से, तो किधर बनेगी शेडो? राइट में। ठीक है, तो अब आप यही डिफरेंस समझिए कि लाइट सोर्स का हमें कितना ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है शेडो बनाते समय। वरना यहाँ पे मैं जब 3D इफेक्ट दे रही हूँ तो वो 3D इफेक्ट नहीं लगेगा, बल्कि वो डिज़ाइन लगने लगेगा, जो कि मतलब ऐसा बोलते हैं कि किसी ने डिज़ाइन दिया है किसी वर्ड में, तो वो ऐसा लग रहा है। बट अगर हम ऐसा इफेक्ट डालते हैं तो हाँ, उसको यही कहा जाएगा कि इसमें लाइट और शेडो का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल्स पे भी देखेंगे कि अभी ये तो देख लिया हमने। अब हम दूसरी भी चीज़, जैसे कि एक श्लोक है, ठीक, वो मैं आपको दिखा, जैसे कि ये श्लोक है आपके सामने, भी हम एक बार लिख के देखेंगे। तो आप इस तरीके से एक बार लिख कर इसे देखिएगा। चलिए ठीक है, हम दो और एग्जाम्पल देखेंगे 3D में, जिसमें कि वर्ड्स जो है वो पेपर से बाहर निकलते हुए दिखेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, इल्यूजन क्रिएट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो आप इसे ध्यान से देखिए। ये हमारे दो एग्जाम्पल थे, जिसमें कि होप और स्लोप आपको दिख रहा होगा, जिसमें मैंने क्रिएट किया है 3D में।
ये आपने 3 3D लेटर राइटिंग का एग्जाम्पल देखा। अब आप देखेंगे मैंने जो क्लास वर्क कराए हैं उसकी कुछ वीडियोस देखेंगे। अभी आप देख पाएंगे कि मैंने प्रैक्टिकली कैसे 3D वर्ड्स का यूज़ किया है। जैसे मैंने KVONGC 3D में लिखा है कार्डबोर्ड और कप्स का यूज़ करके, और यहाँ पे मैंने संकल्प लिखा है कार्डबोर्ड का यूज़ करके।